तो दोस्तों ये है स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी। आप देख सकते हैं इसे करीब से, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं करीब से। और मैंने सेम जिस कलर का ये स्टीयरिंग रैप था, मैंने ब्लैक कलर में ही इसकी स्टिचिंग करवाई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट कलर देखना पसंद नहीं कर रहा था। दोस्तों टाटा अल्ट्रोज का जो स्टीयरिंग रैप है उसको करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी गाड़ियों के स्टीयरिंग रैप करने के कंपैरिजन में। क्योंकि अपनी गाड़ी में क्या होता है कि जो हॉर्न होता है वो साइड से बजता है। अपनी गाड़ी में जो हॉर्न है वो साइड से बजता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है एक पूरा कपड़ा होता है, वो पूरा एक कपड़ा होता है, वो इसको जो है शायद फेविकोल से चिपकाता है। इसके बाद वो उसकी कटिंग कर देता है। अब यहाँ से जो आप देख रहे होंगे ना, इसकी फिटिंग अच्छी आने के लिए वो क्या करता है कि उसका जो बचा हुआ कपड़ा होता है वो इसके नीचे घुसेड़ देता है। तो इसके नीचे घुसेड़ देता है। तो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी कुछ वीडियोस में देख रखा हुआ था, यूट्यूब पे ही मैंने भी देखा था कि कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि यार वो स्टीयरिंग रैप करते हैं तो ये हॉर्न उतना इजीली बजते नहीं है। तो मैं जब वहीं पे करोल बाग में ही गाड़ी चला रहा था तो ये फिर इसके जो हॉर्न बजाने में मुझे दिक्कत हुई। और करोल बाग में तो भीड़ आप जानते ही हो कितनी होती है। तो जब मुझे हॉर्न बजाने में दिक्कत हुई तो मैं वापस आया राका भाई की शॉप पे, और मैंने बोला कि यार ऐसा है कि आप जो है ना इसको दोबारा दिखवाओ। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि राका भाई की शॉप में एक टॉप मॉडल आ गया वहीं पे मॉडिफिकेशन के लिए। तो हमने उसको फिर जो बंदा था वहाँ पे जो ये स्टिच करता था, स्टिचिंग तो उसने बहुत बढ़िया करी है, सुपर्ब लेवल की स्टिचिंग करी है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। बट जो हॉर्न बजाने में दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने उसको बोला, तो हमने बोला एक काम करो, तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम जो है जो बगल में टॉप मॉडल खड़ा हुआ है आप उसमें देख लो जा करके कि उसमें कैसे स्टिच किया हुआ है, तो तुम फिर वैसे ही मेरा वाला में कर देना। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ वहाँ पे, फिर हम दोनों ने वो वहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस नोटिस किया कि जो XZ मॉडल है ना उसमें ये जो P लिखा हुआ यहाँ तक आता है वो वहाँ तक नहीं जाता है, वो सिर्फ यहीं तक रहता है, वो यहीं तक रहता है XZ मॉडल में। तो XZ मॉडल में ये जो हॉर्न वाली पोजीशन है वो सिर्फ यहीं तक रहती है दोनों ही केसेस में। ये देखिए इतना कम रहता है उसमें। और ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है स्टीयरिंग का, ये अपने आप में बना बनाया आता है। तो अब वहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो बेस मॉडल में उन्होंने जो एक स्ट्रक्चर दी है वो वैसी नहीं दी है जैसी कि टॉप मॉडल में है। तो ये जो हॉर्न वाला वो जो पोर्शन है ये थोड़ा आगे तक आ जाता है और उसमें जो होता है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। और वो प्रॉपर जो है अपना डिज़ाइन कर रखा हुआ है उन्होंने, जो लेदर रैप आता है उसमें। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई जो तुमने इसके अंदर जो कपड़ा घुसेड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से एक तो हॉर्न दबने में दिक्कत है, तो हॉर्न बज नहीं रहा है। तो हमें एक्चुअली ठीक है हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और इससे मुझे जो टच एंड फील है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उस लड़के को दोबारा बोला कि तुम जो है इसका कट कर दो। भले ही ये थोड़ा सा एक बार जब मैं हॉर्न बजाता हूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने बजाया और फिर बजा नहीं हॉर्न तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर मैंने उस लड़के से बोला कि कपड़ा वापस निकालो और उसको इतना कट करो किसी तरीके से, क्योंकि अब इसकी डिज़ाइन वैसी है तो इसमें ये वाली जो टेक्निक है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो जो भी भाई लोग मतलब अपना स्टीयरिंग रैप करवाएं और उनको इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो वो वहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि ये कपड़ा इसके अंदर नहीं दबना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कपड़ा यहाँ तक दबाया हुआ है उसने, तो ये इतनी डिस्टेंस तक यहाँ पे कपड़ा दबा रखा हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन अपना जो हॉर्न होता है वो साइड से ही बजता है, अपना हॉर्न जो है वो सेंटर से नहीं बजता है। बाकी गाड़ियों में क्या होता है हॉर्न सेंटर से बजता है। तो उनके केस में क्या होता है कि साइड में जो जगह बजती है उसमें वो अपना स्टीयरिंग रैप का जो कपड़ा होता है वो अंदर से दबा देता है। तो फिटिंग भी अच्छी आती है और वहाँ उनको यूज नहीं करना होता है। बट अपनी गाड़ी में चूंकि साइड से बजता है तो इस वजह से इसके अंदर जो कपड़ा आएगा उसको कम से कम करा लेना है।